साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय श्री प्रभुपाद की जय। तो आज से हम लोग प्रभुपाद जी जो बोले हैं बार बार वही बोलेंगे, है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी का आंदोलन में ऐसे एक्चुअली भगवान कृष्ण का प्रामाणिक आंदोलन है ना, तो भगवान जो है सभी प्रकार के रसों के स्रोत हैं, बहुत वैरायटी है। भगवान माने फुल ऑफ वैरायटी, हमेशा नए रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, एक ही भगवान है लेकिन हमेशा क्या रहते हैं, नए रहते हैं। इसलिए संस्था में देखो क्या होगा, इनिशियली भक्त लोग आते हैं, पता नहीं अभी कैसे आते हैं, कुछ वर्षों से पहले तक तो मैं भी आया, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ के आया, और अच्छे बड़े भक्तों को सुनता हूँ तो वो भी कहते हैं प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ के आए, हमको कहीं पे ग्रंथ वितरण हो रहा था तो उस ग्रंथ की कृपा से, ग्रंथ भागवत की कृपा से भक्त भागवतों से मुलाकात करने का अवसर मिला और ऐसे धीरे धीरे भगवान से भी मुलाकात हो जाएगा। लेकिन कब, जब केवल प्रभुपाद की शिक्षा के आधार पे आगे बढ़ते रहेंगे तब। ये बहुत प्रधान है। जैसे अब बहुत कुछ है, हम इसको पहले भी चर्चा कर चुके हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का जब हम लोग दशम मूल तत्व को चर्चा कर रहे थे उस समय हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो वैदिक ज्ञान है ये क्या है, अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं है, और उसमें से भी वो ज्ञान फिर विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के लोगों के मुताबिक वो क्या बोलते हैं उसको, विभाजित होता है। उसमें से एक तो कुछ नास्तिक वर्ग के लोगों के लिए और कुछ आस्तिक वर्ग के लोगों के लिए है। जो आस्तिक वर्ग के लोग हैं माने अपने से ऊपर कोई श्रेष्ठ सत्ता है इस बात को स्वीकार करते हैं। इसमें भी फिर भिन्न भिन्न श्रेणियों के लोग आते हैं, जिसमें कि वो ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवान के भक्त, ये फिर शास्त्र इनमें विभाजित। फिर भक्तों के लिए ही बहुत सारे शास्त्र हैं, भक्तों के लिए ही बहुत सारे शास्त्र, उसमें से भी रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु, उसमें से भी विभिन्न अवतारों के विषय में बहुत, तो भक्त भी विभिन्न अवतारों के भक्त, उसमें इस प्रकार के शास्त्रों की भी बहुलता है, बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं। उसमें से फिर कृष्ण के भक्त ही बहुत टाइप के हैं, बहुत प्रकार के, किसके किनके भक्त हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, इनके आदि पुरुष भगवान गोविंद के ही बहुत प्रकार के भक्त हैं, है कि। उसमें से भी फिर एक हमारा चैतन्य ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है, माने मध्व संप्रदाय, उसमें से भी हमारा कौन सा है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो शिक्षा आगे दिया गया ब्रह्म मध्व गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है ना। उसमें भी बहुत सारी शाखाएं उपशाखाएं हैं, चैतन्य चरितामृत में उपलब्ध जानकारी के अनुसार उसमें से फिर एक विशिष्ट शाखा निकल के आती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती के रूप में। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इनके अपने ऑफिशियल ऑडियो मठ कितने हैं, 64, और भी बहुत सारे हैं, कितने उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किए गए थे। इसमें इतना ब्रांचिंग है ना, और उसके अलावा तो बहुत ब्रांचिंग। उसके बाद फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती
से एक और शाखा निकला, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का। अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी है ना। तो प्रभुपाद जी जो है युगाचार्य हैं। कौन है? साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसे नहीं कि बहुत लोग हैं तो अमंग देम प्रभुपाद इज वन, ऐसे नहीं है। प्रभुपाद युगाचार्य हैं, है ना। युगाचार्य का क्या काम है? देश काल परिस्थिति के मुताबिक क्या जरूरत है, कितना जरूरत है, उतना दे देते हैं। यस। तो अब देखिए मने कितना सारा शास्त्र है विचारणीय, ठीक है ना, कितना सारा शास्त्र है विचारणीय। और हम लोग जो हैं तो हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें ये बात है। तो पहला बात तो ये है कि प्रभुपाद जी जितना बोले हैं इसको पूरा खत्म कर लिया जाए पहले, है ना। कभी कभार विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को आश्रय लिया जा सकता है, परंपरा की रक्षा के लिए और जन साधारण के मंगल के लिए। अन्यथा जो शिक्षा हमको लेना है, ओपन योर ईयर्स, पूरा अच्छे से बंद कर दिया। तो क्या है, क्या कह रहा था? हाँ, तो प्रभुपाद जी का शिक्षा के आधार पे हमको प्रचार करना। हमारा प्रचार का आधार क्या है? प्रभुपाद जी के ग्रंथ, बुक्स आर द बेसिस। बुक्स आर द बेसिस। किसकी किताबें? किसकी किताब? प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद नहीं, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की किताब हमारा क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। क्योंकि ये हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने उनकी शिक्षाओं के द्वारा सब लोगों ने भागवत धर्म को स्वीकार किया। His presentation is universal presentation. प्रभुपाद प्रेजेंटेशन इज सार्वभौम रूप से स्वीकार किया गया है प्रभुपाद जी के प्रेजेंटेशन को, वेदर अमेरिका, रशिया, चाइना, अफ्रीका, कहीं भी हो, है ना, इंग्लैंड, हर जगह प्रभुपाद जी का शिक्षा को हर कोई सार्वभौम रूप से स्वीकार किया। तो इससे प्रभुपाद जी का जो प्रेजेंटेशन है ना, ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं। प्रभुपाद जी ने सब पूर्ववर्ती, ऐसा नहीं कि हमको कोई डिफरेंस मिलने वाला है कि पूर्ववर्ती आचार्य का नहीं पढ़ना है, नहीं, सब अच्छा है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो प्रेजेंटेशन इससे पहले किसी ने नहीं दिया। एक तुलनात्मक रूप से नहीं कह रहा हूं, मतलब इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल मेरा ओपिनियन है, प्रभुपाद जी का जो गीता का टीका है वो माने अब तक का सर्वश्रेष्ठ टीका है। वैसा भगवत गीता पे टीका न किसी आचार्य ने पहले किया है और अनंत काल तक न ही कोई उसको कर पाएगा। प्रभुपाद जी का ऐसा टीका है, प्रभुपाद के टीका को कोई पढ़ लिया तो भक्ति में टिक जाएगा। है ना। तो प्रभुपाद, इसीलिए हम लोग को क्या करना है, तो इसको मैं बहुत मेडिटेट किया, तो फिर आज से डिसाइड किया, वॉट एवर विल डिस्कस विल टेक फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। है ना। और बीच बीच में देश काल परिस्थिति के अनुरूप परंपरा का सुरक्षा के लिए पूर्ववर्ती आचार्य लोग, प्रभुपाद जी इंक्लूसिव थे, तो हमको बीच बीच में कुछ कुछ गलत चीजें होंगी तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए कुछ कुछ एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स को भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी का प्रवचन का ट्रांसक्रिप्शन है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 1, जुलाई 6, आपका जन्मदिन कब? 4 जुलाई 6, 1972, लंदन। प्रभुपाद क्या है? कम ऑन, व्हाट इज दैट? डिवोटी, द संस्कृत, इट इज संस्कृत। प्रभुपाद पढ़ने बोले, क्या लिखा है पढ़ो, तो नहीं संस्कृत में। प्रभुपाद भागवत, सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ओम नमो भगवते जन्मादस्य यस्य यतः, डिवोटी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुपाद और भक्त लोग इसको रिपीट किए। प्रभुपाद जन्मादस्य यस्य, devotee begin leading chanting of this जन्मादस्य यस अस्य यतो अन्वयाद इतरतश्चार्थेष्व भिज्ञः। Prabhupada interrupts and leads chanting one word at a time. जन्मादि अस्य यतो अन्वयाद इतरतस, ऐसे करके प्रभुपाद जी पढ़े। प्रभुपाद लाइक दैट, ऐसे पढ़ो। डिवोटी नहीं पढ़ पाया। प्रभुपाद यस डिवोटी फिर जन्मादस्य अस्य यतो अन्वयाद। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट देम प्रैक्टिस। सबको एक एक शब्द पढ़ने दो, सबको एक एक शब्द पढ़ने दो। फिर प्रभुपाद जी पूरा श्लोक पढ़े और फिर बोले रीड लाइक दैट। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। रीड लाइक दैट। डिवोटी बोल रहे हैं chant whole verse one word at a time with devotee and Prabhupada repeating. Prabhupada again devotee repeats verse. Next you, another devotee recites verse. Kirtananand Maharaj Janmadi Kirtananand recites. Prabhupada interrupts. This word is abhigya or abhigya. Both ways you can pronounce. So it is easier for you as it is spelling abhigya as you like. Thank you. Vishnujan Maharaj. Prabhupada बोल रहे थे आपको कीर्तन महाराज Vishnujan recites. Prabhupada corrects pronunciation. फिर बोले करंधर प्रभु पढ़ो। करंधर प्रभु recites. पढ़ते you की जवाब दो बोले। Another devotee recites. Any more? Anyone else? Prabhupada sings verse twice, one line at a time. ऐसे प्रभुपाद जी पढ़ती। अब प्रभुपाद जी बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। So if you chant these mantras at least one in one day, your life will be glorious. एक दिन में ऐसा एक मंत्र को पढ़ने से तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? ग्लोरियस हो जाएगा। This mantra, भागवत मंत्र, not only भागवत, every Vedic literature is a mantra. प्रभुपाद पूरा शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है सब क्या है? मंत्र है। ट्रांसेंडेंटल साउंड। सो प्रैक्टिस रिसाउंडिंग दिस मंत्र। इसको बार बार दोहराने का अभ्यास करो। सो वी हैव टेकन सो मच लेबर टू पुट इन डाइक्रेटिक मार्क ऑल द वर्ड्स, वर्ड मीनिंग, माने सब लिखा है ना। आप पढ़ना है तो एक के ऊपर देखो, एक तो डंडा लगा है, किसको क्या पढ़ना है। प्रॉपर पूरा हम बहुत मेहनत करके सब किए जिससे तुम लोग पढ़ पाओ। यूटिलाइज इट। Don't think that these books are only for sale. If you go to sell these books and if some customer says you pronounce it, then what will you do? Then he will understand, you are for selling, not for understanding. What do you think? समझ में आ रहा है? So therefore it is necessary now. You have got nice books. Each and every shloka verse should be pronounced. सब स्पष्ट रूप से पढ़ो, बोलो। Therefore, we have given the original Sanskrit verse, its transliteration with diacritic mark. These marks are universally accepted amongst the scholars. ये सब जो है यूनिवर्सली सभी स्कॉलर लोग स्वीकार किए हैं। ऐसे पढ़ने से सही सही प्रोनाउंस होगा संस्कृत का रूप। So all the scholars of Sanskrit, they agreed to use these marks for pronouncing Sanskrit language. Sanskrit language is very important. Sanskrit language is honored all over the world. पूरे जगत में इसका सम्मान किया जाता है। Especially in Germany, they are very much fond of this Sanskrit. और जर्मनी वाले तो पागल हैं संस्कृत के पीछे। There are many German scholars who can speak in Sanskrit language for hours. They are so serious students of Sanskrit. आगे समझ लो। One of my godbrother, he is now in Sweden. He used to speak that. पूरा ऐसी बात है। When one Indian student used to come to our country from London, in British days, Indians would go to London and he would take a degree there. अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था? हमारे यहाँ का आदमी लंदन जाता तो वहां से क्या मिलता था?
डिग्री, एंड ही वुड बिकम अ बिग मैन, और क्या बनता था? That was the system. So while coming back home, naturally they used to visit European countries. तो घर वापस आते तो उधर यूरोपियन कंट्रीज में घूम फिर के आता था, फिर कब जाएगा उधर पढ़ने. So in Germany they used to test the Indian students how far he knew about his own culture. तो जर्मनी में उन लोग का परीक्षा होता था, अपना कल्चर के बारे में कितना जानते. So this is my god brother. His name was Ansule. Now he is Sadanand Swami. So he said that as soon as we saw that the student did not know anything of his Indian culture, immediately rejected him. That is useless. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनका गुरु भाई सदानंद स्वामी ऐसे वो जर्मनी में रहते, तो उधर घूमने आते तो पूछते थे तो क्या हो कैसे हो, तो उन लोग उसको नहीं रखते थे. किस पर्पस से है तो नहीं समझ में आ रहा है. So if those who are Indians especially present in this meeting, those who are Indians especially present in this meeting, that if you want to glorify your country, then you present this Vedic literature. You cannot excel the Western countries by so-called technological knowledge. समझ में आ रहा है? इसके बल पे उन लोग को पार नहीं पा सकते. That is not possible. They are far advanced, 100 years advanced. Whatever machines you may discover, that machine was discovered 100 years ago in Western countries. So you cannot anything. So if you want Indians to glorify your country, then present this Vedic literature, Vedic culture, heart and soul. हृदय और प्राण मान किसको, and just like I am trying to do it. ठीक है. So how people are accepting it, कैसे लोग इसको स्वीकार करेंगे? There is substance, इसमें कुछ जान है. Before me so many swamis came in this country, they could not present the real thing. They wanted some money and went away. समझ में आ रहा है सर? That's all. This Krishna consciousness movement is not that. We want to give something to the Western countries. हम पाश्चात्य देशों को कुछ देना चाहते हैं. That is our purpose. Not we have come to beg. We want to give him something. That is my mission. ये मेरा क्या है? तो हम लोग कौन लोग हैं? देने वाले. हम लोग देने वाले. Then they come here to beg. Give me rice, give me dal, give me wheat, give me money. But I have come here to give something of Indian culture. That is the difference. क्या confidence है प्रभुपाद जी? Is speaking in London. So you European American students, you take full advantage of this Vedic culture. I am therefore so much laboring hard that before my leaving this body, I may give you some books who you can enjoy after my death. So utilize it. Read every shloka nicely. हर श्लोक को प्रेम से nicely पढ़ो. Try to understand the meaning. Discuss amongst yourselves. आपस में उसको नित्यम भागवत सेवया. That is my mission. That is our mission. नष्ट प्रायश्व भद्रेषु नित्यम अभद्र. We have got so many dirty things within our heart. So these dirty things can be cleansed simply by Krishna consciousness. There is no other method. शृण्वतां स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति. निष्ठे की कृपा श्लोक पे. This is the process. श्रवणम शृण्वताम स्वकथा कृष्ण. कृष्ण is within your heart. कृष्ण कहाँ? Within your heart. Krishna is trying to help you from within and from without. From without, he is presenting his form in this temple. You can take the advantage of serving him. बाहर से कैसे प्रकट करें खुद को? विग्रह के रूप में. इनका सेवा करके इसका फायदा.
He is sending his representative spiritual master to speak you directly about Krishna. प्रत्येक रूप आपके पास भेजने की बात करनी. He is ready to help you from within as Paramatma. Krishna is so kind. He wants that you are all suffering in this material existence. Krishna comes as he is and he canvasses सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. और भगवान किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम. सो भागवत सेवया नित्यम भागवत सेवया cleansing the heart, cheto darpana marjanam. That this is the process. We are part and parcel of God, Krishna, so we are pure. We have become impure on account of material contamination. So we have to purify ourselves, and the process is to hear about Krishna. Process is to hear about. That's all. फिर प्रभुपाद श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम. This temple, these ISKCON centers are open just to give everyone the chance of hearing about Krishna, so that his dirty heart may be cleansed. This is the purpose. We have no other purpose. We are not opening these centers for some material benefit. No. We want to give to the whole world the spiritual enlightenment, without which they are suffering. And this human form of body is especially meant for this purpose, to understand our spiritual position. Janmadasya Yatah, that is the first Vedanta Sutra. The Srimad Bhagavatam is the natural commentary on Vedanta Sutra. Vedanta Sutra philosophy was expounded by Vyasadeva Mahamuni, and thinking that in future so many fools and rascals will misuse the Vedanta Sutra as so-called Vedantists and send all people to hell. Therefore, he personally wrote this commentary on Vedanta Sutra. प्रभुपाद बोले व्यासदेव जानते थे भविष्य में ऐसे मूर्ख और धूर्त लोग आएंगे जो वेदांत सूत्र पे अपना तथाकथित व्याख्या देंगे और लोगों को उसके द्वारा नरक भेजेंगे. इसलिए व्यासदेव ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखा. भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम वेदार्थ परिबृंहितः. दिस भाष्य मीन्स कमेंट्री. Therefore, he begins from the first aphorism of Vedanta Sutra, Janmadi yasya yatah athato brahma jigyasa, jivasya tattva jigyasa. Jivasya tattva jigyasa, jeev, those who are conditioned souls, their only business is to inquire about self-realization. Inquire, बद्ध जीव का एकमात्र काम क्या है? The piling of woods and stones is not advanced civilization. My Guru Maharaj used to say, Kat Fatar Mistri. If you simply engaged how to save a skyscraper building, then we became craftsmen only. How to handle woods and stones. That's all. So much success. But what will do with these woods and stones? Your spirit souls. केवल घर और बिना इसे क्या होगा? Woods and stones will not give you any pleasure. That is not possible. You are not wood and stone. You are spirit soul. You must have spiritual food. Therefore, in America especially, despite all material opulences there, you are becoming confused and frustrated and disappointed. ये material opulence का क्या है? स्वभाव क्या है? Confused, frustrated and disappointed. Because wood and stones will not satisfy you. You must have spiritual food. That is Srimad Bhagavatam. Thank you very much.